नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे सिंपल और साधारण से बिज़नेस के बारे में बताएंगे जिसमें आप जो हैं सिर्फ 1000 से 2000 रुपये शुरुआत में इन्वेस्ट करके आप महीने के मोटी इनकम जनरेट कर सकते हैं। आप अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो वो कौन सा बिज़नेस है, उसे कैसे करना है, क्या बिज़नेस है, कैसे करना है, कहाँ से आपको माल उठाना है, कहाँ आपको बेचना है, किस तरह से करना है, इसके बारे में चलिए जानते हैं, चलिए बात करते हैं। सबसे पहली चीज़, हम जिस बिज़नेस की बात कर रहे हैं उस बिज़नेस के बारे में सुनते ही ये मत सोचना आप कि अरे यार ये तो बहुत ही छोटा सा लोअर लेवल का बिज़नेस है, ये मेरे लिए नहीं है, वो बिज़नेस मेरे लिए है, ये मेरे लिए नहीं है। ये चीज़ आपके अंदर नहीं आनी चाहिए। देखिए, कोई भी बिज़नेस अगर आपको करना है, चाहे वो छोटे लेवल का आपके हिसाब से हो या बड़े लेवल का आपके हिसाब से हो, बिज़नेस बिज़नेस होता है। महीने के आखिर में जब पैसे आपको देखने को मिलते हैं, हर दिन का आपको पैसा जब देखने को मिलता है, तब पता चलता है कि बिज़नेस क्या फ़ायदा दे सकता है, क्या आपको आप पहुंचा सकता है। सैलरी, एक फ़िक्स सैलरी में आपको काम करना पड़ता है, फ़िक्स अमाउंट में काम करना पड़ता है। मान के चलते हैं कि कोई नौकरी देता है 20,000 की, 30,000 की, 40,000 की, तो वो फ़िक्स रहता है। लेकिन बिज़नेस में कभी भी अमाउंट फ़िक्स नहीं रहती। एक दिन अगर आपका कम इनकम होता है, कम प्रॉफ़िट आपको देखने को मिलता है, तो वहीं पर दूसरे दिन उसके 3 गुना प्रॉफ़िट आपको देखने को मिलता है। मान के चलते कि आज आपकी दुकान से अगर आपने सिर्फ 10 रुपये का बिज़नेस किया, तो कल ऐसा हो सकता है कि आप 500 रुपये का बिज़नेस कर दें। तो वो बिज़नेस में ऐसा होता है। बिज़नेस में अनलिमिटेड इनकम होता है। तो बिज़नेस इसीलिए कोई भी हो, वो हमेशा टॉप पर ही रहने वाला चीज़ होता है। बिज़नेस कभी भी छोटा, कभी भी बड़ा नहीं होता, बस हमारे नज़रिए की बात होती है। अब सवाल ये है कि ज्ञान इतना देने की मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं सिंपल मुद्दे पे सीधा आता हूँ। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं आज जिस बिज़नेस की बात कर रहा हूँ, अगर उस बिज़नेस को आप शुरू करते हैं, आप जहाँ रहते हैं, गाँव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, आप जहाँ भी रहते हैं, अगर उस बिज़नेस को करना आप शुरू करते हैं, तो आपको मोटा इनकम देखने को मिलेगा। क्योंकि मैंने इस चीज़ को एनालाइज़ किया है, मैंने देखा है और तब मुझे लगा कि इसके बारे में बताना चाहिए, तो मैं इसीलिए वीडियो में ये बात कर रहा हूँ। मैंने अपने एरिया में देखा है, आप अपने एरिया में देखते रहे होंगे, पर आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा। अब आगे से आप ध्यान देना तो आपको पता चलेगा। तो हम कौन से प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, कौन सा बिज़नेस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, कैसे करना है, चलिए जानते हैं। देखिए, हम बात कर रहे हैं पपीते के बिज़नेस के बारे में। अब ये पपीते का बिज़नेस सुन के आप जो है ये मत सोचना ये कौन सा सड़िया लाड़ी आइडिया दे दिया, सड़ा हुआ आइडिया दे दिया, बिल्कुल भी नहीं है, कोई फालतू आइडिया नहीं है। बहुत ही अच्छा और प्रॉफिटेबल काम करके पैसे कमाने का जो है मैं तरीका बता रहा हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि पपीता 2 तरह से लोग बेचते हैं। एक कच्चा पपीता, जो मार्केट में आप जाते हैं जब तो देखते ही हैं, खुद भी लाते हैं अपने घर। और एक पका पपीता, जो आप जब मार्केट जाते हैं तो आप इसे भी देखते हैं लोगों को करते हुए, और कई बार आप खुद खाकर भी आते हैं या फिर आप कई बार घर में लेकर आते हैं खाने के लिए। दोनों ही तरीके से लोग इस पपीते के बिज़नेस में पैसे कमा रहे हैं। कोई कच्चा पपीता बेच कर पैसे कमा रहा है, कोई पका पपीता बेचकर पैसे कमा रहा है, और फ़ायदा दोनों को है। तभी जाके दोनों तरह के जो लोग हैं वो इस बिज़नेस में टिके हुए हैं, लंबे अरसे से करते आ रहे हैं। क्योंकि अगर प्रॉफिट ज़्यादा समय तक देखने को ना मिले तो लोग बिज़नेस चेंज करके दूसरा बिज़नेस करना शुरू करते हैं कि यार इसमें तो फ़ायदा ही नहीं है, ये अब नहीं करेंगे। लेकिन अगर लोग किए जा रहे हैं, साल दर साल लोग उसी बिज़नेस पे हैं, टिके हुए हैं, तो आप समझ जाइएगा कि उससे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, तभी वो चीज़ वो कर रहा है। तो एक तरफ कच्चा पपीते का बिज़नेस लोग कर रहे हैं और दूसरी तरफ पका पपीते का बिज़नेस लोग कर रहे हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि आपको ये तय करना है कि पपीते के बिज़नेस में आपको किस तरह से आना है। क्या आप कच्चा पपीता बेचना चाहते हैं या फिर पक्का पपीता बेचना चाहते हैं? अब सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जिनको इस बिज़नेस को करना है वो ही वीडियो को आगे देखेंगे, ज़ाहिर है, मैं समझ गया। और जिनको इस बिज़नेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जिनको ये छोटा सा लगा, फालतू सा लगा, वो अब तक निकल चुके होंगे वीडियो छोड़कर। तो खैर ये उनके लिए है भी नहीं जिनको इंटरेस्ट नहीं है, ये उनके लिए है जिनको इंटरेस्ट है। तो अब सवाल है कि आपको ये तय करना है कि कच्चा पपीता बेचना है या पक्का पपीता बेचना है। उसके बाद आप जब तय कर लेते हैं, तो अब मेरे हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो दोनों ही तरह के लोग अपने अपने हिसाब से कमा रहे हैं, लेकिन ये आपको पहले तय करना है। फिलहाल मैं आपको कच्चा पपीता का उदाहरण देके बताता हूँ। तो अब मान के चलते हैं कि आप कच्चा पपीता ही बेचने का आपने तय किया। अब सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि अपने गांव में या अपने शहर में जहाँ रहते हैं वह लोकल मंडी में जाइए, जहाँ पे सब्ज़ी वगैरह बिकती है। वहाँ पर जाना है आपको, वहाँ पर आपको देखना है कि कितने कितने दुकानों पे कहाँ कहाँ पे कच्चा पपीता बिक रहा है होलसेल में। अब वहाँ पे आपको जाना है, सिर्फ एक दुकान पे ही जाना है ऐसा नहीं है, कई सारे दुकानों पे जाइए। वहाँ पर जाके सबसे पहले पता कीजिए, जहाँ जहाँ कच्चा पपीता बिक रहा है वहाँ पर जाइए, पता कीजिए क्या रेट पे कौन दे रहा है।
उसके बाद आपको रेट 3-4-5 दुकानों पे आप चले गए, आपको रेट पता चल गया, सब सेम दाम पे दे रहे हैं तो भी, या कुछ 19-20 का फ़र्क है तो भी आपको पता चल गया। अब उसके बाद आप तय कर लीजिए कि किस दुकान से आपको माल उठाना है। उसके बाद क्या करना है कि आप ये आप तय कीजिए कि आपके जेब में पैसे कितने हैं, आपका बजट कितना है, उसके हिसाब से तो माल उठाइएगा। तो उसके बाद आप क्या कीजिए कि ये तय कर लीजिए कि भाई कितने का माल उठाना है, 500 का, 1000 का, 1500 का, 2000 का, 5000 का, कितने का। ठीक है, हम एक कम मार्जिन लेकर चलते हैं, 1000 से 2000 के बीच का मार्जिन लेकर चलते हैं। बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं फंसाना है, 1000 से 2000 रुपये आप फंसाइए, आप माल खरीद लीजिए 1000 रुपये का या 2000 रुपये का या 1500 का, जितना का भी आपका बजट हो। हम कम से कम 1000 से 2000 के अंदर की बात कर रहे हैं, आप खरीद लीजिए। अब अगर मान के चलते हैं कि अभी 20 रुपये किलो का ही अगर भाव मान के चलते हैं होलसेल पे, उसी चीज़ को आप रिटेल में देखिएगा तो 30 से 35 रुपये जा रहा है, मान के चलते हैं। कम बेसी भी आपके यहाँ पे हो सकता है, मैं फिर एक एग्जांपल खाली आपको दे रहा हूँ। अगर इस वक्त की रेट के हिसाब से बात करूँ, मान के चलते हैं 20 रुपये होलसेल पे पर किलो रेट जा रहा है, तो आप 20 के हिसाब से 1 किलो का 20 रुपया, तो 10 किलो का 200 रुपया, तो 2000 रुपये में आपका 100 किलो। एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। तो आपको तय करना है कि 100 किलो 1 क्विंटल माल ख़रीदना है, 50 किलो माल ख़रीदना है, 25 किलो माल ख़रीदना है, 10 किलो माल ख़रीदना है, कितना ख़रीदना है। शुरुआत आप कम से ही कीजिए, फिर वो जब बिक जाता है फिर उससे ज़्यादा माल ख़रीद कर लेकर आइए। शुरुआत आप 10 किलो से कीजिए, फिर जब वो बिक जाए तो 15 किलो माल ख़रीद के लाइए, फिर उसे बेचिए, फिर 20 किलो ख़रीद के लाइए, फिर उसे बेचिए। इस तरह से आप अपना जो है बढ़ाइए। बहुत ज़्यादा शुरुआत में आपको पैसे फंसाने का, माल ख़रीदने का मैं नहीं बोल रहा, लेकिन 1000 से 2000 के अंदर आप तय करके अपने बजट के हिसाब से, अपनी इच्छा के हिसाब से आप ख़रीद लीजिए। अब वहाँ से आप ख़रीद कर लेकर आ जाइए। अब माल को कहाँ बेचना है, तो कई जगह है। जैसे आप उसी मार्केट का जो रिटेल सब्ज़ी मार्केट है, वहाँ पर इसे आप जो है ठेले पे लगा के, वहाँ पे अगर शॉप मिल रहा है तो शॉप लेके, जैसे भी बेचना चाहते हैं बस बेच दीजिए। ठीक है, वहीं के मेन मार्केट में, जो सब्ज़ी मेन मार्केट आपके वहाँ पे होगा, वहाँ पर, या फिर आप गली मोहल्ले चौक चौराहे कहीं पर दुकान लगाकर ठेले पे या कैसे भी करके आपको माल बेचना है तो भी बेच सकते हैं। जो कॉलोनीज़ वगैरह होता है वहाँ पर आप जा सकते हैं, फ्लैट वगैरह जो होता है उसके गेट के बाहर आप वहाँ पे दुकान लगा सकते हैं। तो कई तरह के लोकेशन है, वहाँ पर आप इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं, अपनी दुकान लगा सकते हैं और माल को वहाँ से बेचने की शुरुआत आप कर सकते हैं। तो ये हो गई बात। अब प्रॉफिट जैसे मैंने आपको बता ही दिया था कि क्या प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा। अगर आप होलसेल में 20 रुपये में ख़रीदते हैं, 18, 15, 20 रुपये तक के में अंदर आप होलसेल में पपीता ख़रीदते हैं, तो 25 से 30 रुपये के अंदर आप उसे ईज़िली बेच सकते हैं। तो मान के चलते हैं कि 20 में ख़रीदा, 30 में बेचा, अभी की रेट के हिसाब से, तो 10 रुपये पर किलो आपको प्रॉफिट देखने को मिला। अगर 1 किलो पे आपने 10 रुपये कमाए तो 10 किलो में 100 रुपये, तो 100 किलो में 1000 रुपये। तो इस हिसाब से आपका प्रॉफिट जो है पर केजी, अगर 10 रुपये भी आप कमा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि आप जितना ज़्यादा बेचेंगे आपको उतना ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अब दिन में आप जितना ज़्यादा माल खरीद कर लाते हैं, जितना ज़्यादा आप बेच देते हैं, शुरुआत से आप जब शुरू कर रहे हैं तब से मैं बोल रहा हूँ, तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। ओवरऑल अगर बात करें, ये बिज़नेस ऐसा है जैसे कि एक एग्जांपल, लोग आलू प्याज बेचकर महीने के लाख रुपए कमा लेते हैं। ओवरऑल महीने की बात कर रहा हूँ मैं, पर डे की भी बात नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ महीने की भी देखें तो लाख रुपए तक इजीली लोग आलू प्याज बेच के कमा लेते हैं। तो ये भी एक सब्ज़ी ही है और इसका भी बहुत डिमांड रहता है, 12 महीना रहता है, खाने वाले खाते ही हैं, ये बिकता ही है। तो इसीलिए इसमें भी आप बहुत अच्छा मोटा इनकम जनरेट कर सकते हैं महीने के। ठीक है, तो इसीलिए सबसे पहली चीज़, जैसे मैंने कहा था, आपको अंदर से शर्म निकालनी होगी, इस काम को करने की इच्छा जतानी होगी। अब बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको ये करने की इच्छा नहीं होगी, मेरे टाइप का नहीं है, छोटा काम है, ये काम है, तो वो कर भी नहीं सकते। लेकिन अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको इच्छा भी है और आपके अंदर आप वो शर्म वाली भावना भी नहीं लाते। आपको बस ये है कि भाई मुझे काम करना है, पैसे कमाने हैं, कौन क्या सोचता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो फिर आप ये काम कर सकते हैं, अच्छा कमाई कर सकते हैं और छोटे लेवल से शुरू करके इस बिज़नेस को आप आने वाले समय में बड़े लेवल तक लेकर जा सकते हैं। एक छोटे से ठेले से शुरू करते हुए बड़ी शॉप तक आप ले सकते हैं। ये बस आपका ऊपर है कि आप किस तरह से शुरू करते हैं
कितना चलाते हैं, कितना देर तक आप इसमें टिके रहना चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट है या नहीं है, बस इन सब में ये चीज़ है। तो ओवरऑल अगर बात करें तो आप जो है इस छोटे से बिज़नेस से आप अपने लिए मोटी इनकम जनरेट कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है, बहुत तरह के काम होते हैं छोटे बड़े, लेकिन बस ये होता है कि हम करना नहीं चाहते, हमारी इच्छा नहीं होती, हम छोटा बड़ा नापते रहते हैं। लेकिन अगर बात प्रॉफिट की करें तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत तरह के, हमारे हिसाब से अगर वो छोटा है तो हम उसे छोटा मान रहे हैं उस काम को, लेके लोग उस छोटे काम को करके लाखों रुपए कमा रहे हैं। तो बस मेरा कहने का मतलब यही है कि आप भी कर सकते हैं। बस इस बिज़नेस को अगर आप शुरू करते हैं तो अच्छी प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरह के आइडियाज़ लेकर आता रहता हूँ आप सभी के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।